हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। आरोप है कि बहू अतिरिक्त जेवर और सुविधाओं की मांग करती थी। नीचे आके अपनी बात तो बताओ। वेलकम दोस्तों, बात करेंगे सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। ईरान में हुई एक शादी को लेकर अपडेट सामने आता है। अपडेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि लड़का और लड़की दोनों डॉक्टर थे, दोनों ने आपस में शादी की। लेकिन जब शादी हो रहा था, लिखा पढ़ी चल रहा था, तो लड़की से पूछा गया कि आपको हक महर में क्या चाहिए, और लड़की ने हक महर में जो मांगा उसको सुनकर लोग हैरान हो गए। अब दोनों डॉक्टर थे, इस वजह से लड़की ने लड़के से कुछ ऐसा मांग लिया कि जिसको लेकर अब सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि लड़की ने अपने हक महर में लड़के से कहा कि आपको 313 फ्री ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि फ्री सर्जरीज करना पड़ेगा, जिसको लेकर अब अपडेट सामने आता है और सोशल मीडिया के ऊपर ईरान में हुई इस शादी को लेकर चर्चा शुरू हो जाता है। महर के बदले 313 ऑपरेशन मुफ्त में करने हैं, ये एक दुल्हन ने जो है वो निकाह के वक्त हक महर रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खबर दिल को छू लेने वाली है। आज अगर देखें तो मुख्तलिफ चीज़ें मांगी जाती हैं, पैसा मांगा जाता है, सोना मांगा जाता है, ज़मीन मांगी जाती है, बाकी ऐसे बड़े बड़ी चीज़ें हैं जो हैं वो हक के महर रखी जाती हैं। मगर एक शादी के जोड़े ने तब दिल जीत लिया जब निकाह हो रहा था, और उस वक्त हक के महर जो है वो 313 मुफ्त सर्जरी जो है वो बाकायदा तौर पर तय किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये शादी का जोड़ा ईरान का रहने वाला है, और इस वक्त सोशल मीडिया पे जमकर जो है इनकी तारीफ़ की जा रही है। आज के वक्त में जहाँ पर इतना मटीरियलिस्टिक ज़माना चल रहा है, उस वक्त में अगर हक महर 313 मुफ्त सर्जरीज गरीबों की तय होता है तो ये आपस में ही बहुत बड़ी बात है और इंसानियत को कहीं ना कहीं अव्वल नंबर पर रखने की एक मिसाल है। उसके बाद रूबिका लियाकत ने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये वीडियो पोस्ट किया। रूबिका लियाकत बता रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश की जनता से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील नहीं की है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस बात पे अमल कर रहे और पेट्रोल डीजल बचा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला निकलता था तो आगे पीछे गाड़ियां, आगे पीछे सिक्योरिटी हुआ करता था, लेकिन मोदी जी ने अब सिक्योरिटी और गाड़ी कम कर लिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल बचाना है। उसके बाद सोशल मीडिया यूज़र ने तस्वीर पोस्ट किया और लिखा कि पहले मैं अपने घर से ऑफिस कार में जाता था, लेकिन मोदी जी ने जब से कहा है मैं मेट्रो से सफ़र कर रहा हूं, अच्छा अनुभव है, पैसा भी बच रहा है और जाम से भी बच रहा हूं और सही टाइम पे घर भी पहुंच रहा हूं। उसके बाद वही यूज़र रूबिका लियाकत को टैग करते हुए ये तस्वीर पोस्ट करता है जहां वो मेट्रो में सफ़र कर रहा है, जिसको लेकर रूबिका लियाकत ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया यूज़र रूबिका लियाकत को ये बता रहे हैं कि रूबिका लियाकत जी पहले प्रोफाइल चेक कर लो, इसकी तस्वीर नितिन नबीन के साथ है। बताया जा रहा है कि ये दिल्ली से बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर है जो कि मेट्रो में सफ़र कर रहा है, जिसको आप जनता समझकर ये बता रही हो कि मोदी जी ने जो कहा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आगे लोगों ने ये तस्वीर पोस्ट कर दिया। ये वही आदमी है जो मेट्रो में सफ़र कर रहा है, जिसने रूबिका लियाकत को टैग किया और रूबिका लियाकत ने जवाब भी दिया। देखने को ये मिल रहा है कि ये बीजेपी की ऑफिस में है और फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन के साथ ये फ़ोटो खिंचवा रहा है। अब मोदी जी ने सिर्फ पेट्रोल और डीजल बचाने को ही नहीं कहा है, मोदी जी ने 1 साल तक सोना और चांदी खरीदने से भी मना किया है। अपडेट सामने आता है केंद्र सरकार ने सोना और चांदी की आयात पर लगने वाली ड्यूटी 6 से बढ़ाकर 15 कर दी है, जिसके बाद से सोना 10,000 रुपये और चांदी 18,000 रुपये महंगा हो चुका है। उसके बाद अपडेट सामने आता है सुबह सुबह आपके घर में जो दूध आता है जिसका नाम है अमूल मिल्क, उसके ऊपर भी पर लीटर पे 2 रुपये बढ़ चुका है। अब मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल कम खर्चा करने को कहा है। कई जगह पे इम्पैक्ट भी देखने को मिला और कई जगह पे लोगों ने इस तरीके से प्रोटेस्ट किया कि वो घोड़े पे सवार हो गए। बताया जा रहा है कि ये एसपी के एमएलए है जितेंद्र अवध। मोदी जी ने कहा पेट्रोल और डीजल कम खर्चा करना है, जिसको लेकर ये घोड़े के ऊपर चढ़ गए। और दूसरी बात, मोदी जी ने कहा 1 साल तक सोना चांदी नहीं खरीदना है। कई जगह पे इम्पैक्ट देखने को मिला तो कई जगह पे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि वाराणसी में स्वर्णकारों और कारीगरों ने झालमुड़ी बेचकर इसका विरोध किया है।
उसके बाद अपडेट सामने आता है हरियाणा पानीपत से। बताया जा रहा आशीष और स्नेहा दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के ऊपर होती है। दोनों ने पिछले साल शादी किया। शादी करने के बाद लड़की घर पे आती है और लड़की छोटे कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना रही थी। ये बात उसके सास और ससुर को अच्छा नहीं लगता था। वो लगातार छोटे कपड़े पहनने को लेकर, रील बनाने को लेकर मना करते थे, लेकिन लड़की नहीं सुनती थी, जिसके बाद सास और ससुर ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। हरियाणा के पानीपत में सास ससुर के सुसाइड मामले में नई जानकारी सामने आई है। परिवार का आरोप है कि बेटे आशीष की शादी के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। दिल्ली के रहने वाली बहू स्नेहा के पहनावे, पब बार जाने और सोशल मीडिया रील्स बनाने को लेकर घर में लगातार विवाद होता रहता था। परिजनों के मुताबिक सास ससुर जब उसे छोटे कपड़े पहनने या देर रात बाहर जाने से रोकते थे तो बहू झगड़ा करती थी और बेटा भी माता पिता का साथ नहीं देता था। मृतक राजेश के भाई रमेश ने पुलिस को बताया, बहू और उसके परिवार की वजह से राजेश और सुमन मानसिक रूप से बेहद परेशान थे। आरोप है कि बहू अतिरिक्त जेवर और सुविधाओं की मांग करती थी और मना करने पर सास ससुर को धमकाती थी। शनिवार को राजेश और उसकी पत्नी सुमन ने सल्फास खा लिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने बहू स्नेहा, उसके माता पिता और बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। तो हरियाणा से आई इस खबर को लेकर अब सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा शुरू हो चुका है। जिस तरीके से ये खबर सामने आया, जहां पर एक लड़की जो कि शादी कर कर घर पे जाती है, लेकिन जाने के बाद वो छोटे कपड़े पहन रही थी, इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना रही थी। सास ससुर लगातार मना कर रहे थे और मना करते करते वो थक जाते हैं, जिसके बाद ये अपडेट सामने आता है। इस मामले में बताया जा रहा है कि स्नेहा और उसकी फैमिली दोनों के ऊपर FIR दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद अपडेट सामने आता उत्तर प्रदेश कानपुर से, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। एक बीबी जो कि टावर के ऊपर चढ़ जाती है, चढ़ने के बाद मांग ये करती है कि उसके हस्बैंड को जेल से छोड़ दिया जाए, जिसको पुलिस ने किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर पॉक्सो केस लगा हुआ है। आप पूरी बात तो बताओ, नीचे आके अपनी बात तो बताओ। अरे कौन आदमी है, कैसे कैसे तो आया, नीचे आओ तुम। तुम्हारा आदमी कहाँ है? अरे नाम बताओ। तो कम वक्त में ज़्यादा अपडेट आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।